जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय सुमित का सवाल। आज हम देखेंगे पॉलिटी का रोड मैप। तो आज से हम पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट करने करने वाले हैं। एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी। तो वेटेज क्या है पॉलिटी का, पहले प्रीलिम्स में ये चेक कर लेते हैं। तो 2011 से 24 तक का ट्रेंड देखा मैंने, एनालाइज किया, तो 12 से 15 क्वेश्चन एवरेज आते हैं एवरी ईयर। और तो ये इसलिए कवर करता है 20 to 25% ऑफ प्रीलिम्स। तो इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, इजी भी है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पहले आते थे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की, सीधा पूछ लिया आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है। पर अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं। इससे इससे एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे अब आते हैं क्वेश्चन फंडामेंटल राइट में। इक्वालिटी का आ गया, फ्रीडम का आ गया, रिट्स का आ गया, या फिर डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट आ गया। और पार्लियामेंट से पूछ लिया, प्रेसिडेंट से पूछ लिया, पीएम की पावर पूछ ली, जुडिशरी जुडिशरी में भी जुडिशियल रिव्यू। ये ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। अब देखेंगे अपन पॉलिटी स्कोरिंग क्यों है, वाई पॉलिटी इज स्कोरिंग। अपन हाँ, इस पे पहले जैसे वाई पॉलिटी स्कोरिंग। मैं पहला अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, नॉट फैक्चुअल। तो जैसे हिस्ट्री वगैरह इनमें है ना, मगप बहुत करना पड़ता है, याद बहुत रखना पड़ता है। पर पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में ना याद नहीं रखना पड़ता, कॉन्सेप्ट बनाओ, लॉजिक एंड कंप्रीहेंशन। मतलब ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कह क्या रही है। तो इसे अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर भी सकते हैं। सेकंड पॉइंट में मैं रखना चाहूंगा डायरेक्ट एंड क्लियर क्वेश्चन। डायरेक्ट एंड क्लियर क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती है सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में सीधे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एग्जांपल बोलिए, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या ओरिजिनल क्या थी अगर चेंज हो गया तो। थर्ड पॉइंट में मैं रखना चाहता हूँ स्टैटिक 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 विद करंट अफेयर। मतलब कि पॉलिटी है ना, ओवरलैप करती है करंट अफेयर के साथ। पर जो करंट अफेयर में टॉपिक आएगा ना, उसका बेस है ना, पॉलिटी का जो भी करंट अफेयर टॉपिक आएगा उसका बेस क्या, स्टैटिक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से बेस बनेगा। जैसे जुडिशरी, जैसे अपने नए को इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में संविधान में क्या देखा है, कौन सा आर्टिकल दे रखा है, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं। ये इसका स्टैटिक पोर्शन हो गया। अगला पॉइंट है रेपिटेटिव कोर थिंग्स। मतलब ईयर आफ्टर ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किससे होते हैं? मेन 4-5 चैप्टर है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मेन इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सारी क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती है और में आती है। इसलिए कहते हैं पॉलिटिक्स स्कोरिंग है। पांचवा मैं मेरा पॉइंट रखना चाहूंगा हाईएस्ट वेटेज।
वेटेज ज्यादा है पॉलिटी की। 12 से 18 क्वेश्चन एवरी ईयर, तो ये कैरी करते हैं 24 36 मार्क्स, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है इसलिए। एंड पॉइंट है मेरा छठा पॉइंट है मेरा फाउंडेशन फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। मतलब पॉलिटी पढ़े तो आपको मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। मेंस में कैसे काम आएगा, जैसे GS2 में, जो अपना GS2 होता है उसमें ऑलमोस्ट 60% पेपर गवर्नेंस और पॉलिटी से आता है। इंटरव्यू कैसे, क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को टच कर लेते हैं इंटरव्यू में। तो आपको इन शॉर्ट टर्म पॉलिटी क्या इज स्कोरिंग बिकॉज इट इज लॉजिकल कंसेप्चुअल स्टैटिक बट लिंक विद करंट रेपिटेटिव एंड हाई वेटेज, इसलिए बोलते हैं पॉलिटी स्कोरिंग है। मैंने आपको ये बेसिक बेसिक पॉइंट तय किए जिससे आप विश्वास कर पाओ कि पॉलिटी स्कोरिंग है। तो चलिए अपन आगे वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है ना अपनी पॉलिटी में। तो मैंने ट्रेंड देखा था लास्ट 4 5 ईयर का, तो 2020 में 15 क्वेश्चन आ के थे। कोर पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 में 16 क्वेश्चन थे, 2022 में 14, 2023 में 13, मतलब 13 से 16 क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने पिछले 4 5 साल का ये एनालिसिस करके बताया आपको। तो अब देखेंगे अपन व्हाट इज पॉलिटी। व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेट की, उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे उसकी पावर शेयर की जाए और कैसे उसको सोसाइटी में एक्सरसाइज किया जाए। तो मीन्स पॉलिटी मीन्स a system of government or political organization। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये कहता है, इट इज अबाउट हाउ पावर इज स्ट्रक्चर्ड, पावर को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, शेयर्ड कैसे शेयर किया जाए, तो पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जाए इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर। ये हमारा पॉलिटी है। ये तो पॉलिटी ऊपर ऊपर से डेफिनेशन होगी। अब अपन बात करते हैं पॉलिटी की यूपीएससी से रिलेवेंट डेफिनेशन। तो यूपीएससी रेलेवेंट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटी। तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। इतनी इजी डेफिनेशन है, समझने का कुछ नहीं, बहुत इजी है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो स्टडी है अपनी, स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन में एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे पार्लियामेंट आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, जुडिशरी आ गया। राइट्स जैसे अपने फंडामेंटल राइट आ गए, एंड ड्यूटीज, ड्यूटीज है फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ये जो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज होते हैं ना सिटीजन के, एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। ये हमारा पॉलिटी की रेलिवेंट डेफिनेशन, मतलब स्टडी अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, गवर्नेंस सिस्टम हमारा क्या है, तो ये अपने इंस्टीट्यूशन है ये पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे, ड्यूटी पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट और पीपल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, वो सब कुछ पॉलिटी है। तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देना पॉलिटी और पॉलिटिक्स में। पॉलिटी है अपनी स्ट्रक्चर होगा एक, या फ्रेमवर्क बनाएंगे अपन जो, या रूल्स। एग्जाम्पल हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन,
इंस्टीट्यूशन। वहीं पॉलिटिक्स क्या है? जो अपनी डे टू डे प्रैक्टिस है, या फिर जो अपन पावर के स्ट्रगल करते हैं ना, स्ट्रगल फॉर पावर, ये हमारी पॉलिटिक्स है। जैसे एग्जांपल आ गया इसका अपना इलेक्शन, पार्टीज, लीडर्स। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट इज पॉजिटिव। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इंडिया क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, दैट इज पॉलिटिव। एंड जो लीडर इलेक्शन लड़ते हैं, जो लीडर फाइट इलेक्शंस एंड फॉर्म पार्टीज, ये क्या पॉलिटिक्स है, ये क्या पॉलिटिक्स है। तो ये बेसिक डिफरेंस था पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स में। ये अपना छोटा सा रोड मैप रहा कि अपन पॉलिटी क्यों जरूरी है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे पहले कैसे आते थे, अब कैसे आते हैं, और अपन ने ट्रेंड एग्जांपल्स देख लिए, व्हाट इज पॉलिटी क्या। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट। आप बोलोगे सर सभी तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करवाते हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करवाते हैं, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल वगैरह ये कहांगे। देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और अपना पार्ट 5 यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव आ गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई। तो पहले अपन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर ना वो कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी अपना छोटा मोटा एग्जाम भी दे बीच में तो उसमें भी हेल्प हो पाए। तो कल से अपन फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। डेली के 2 या 3 आर्टिकल करेंगे, जैसे कल अपन कर लेंगे आर्टिकल 12, 13 और 14, या फिर 12 या 13 दो ही आर्टिकल कर लेंगे। फंडामेंटल राइट में काफी समय लगाऊंगा, बहुत ही इजी से करवाऊंगा, विद केस कराऊंगी, कौन से केस में क्या जजमेंट आई है। ठीक है, तो बहुत ही इजी रखूंगा, बढ़िया तरीके से हम पॉलिटी समझेंगे। अब लोगों को डर रहता है कि सर पॉलिटी में तो आर्टिकल बहुत ज्यादा है, तो कैसे याद करें? अरे सभी याद करने के नहीं होते। जैसे आर्टिकल पहले क्या होना है, ये तो अपने को उंगलियों पे होने चाहिए। फिर बाद में सिर्फ अपन पार्लियामेंट करेंगे, उसमें अपन मनी बिल का आर्टिकल याद करेंगे, बजट का करेंगे, जॉइंट सिटिंग का करेंगे, ऐसे करके आर्टिकल याद करेंगे। हम सभी आर्टिकल ऐसे थोड़ा ना करेंगे, आर्टिकल 1 2 3 4 ऐसे लेके 370 के 412 के, ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, उनसे रिलेटेड अपने को आर्टिकल पक्का याद होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ड्यूटीज हो गया, ये अपने आर्टिकल 51 तक तो बस, मतलब एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो अपने को टिप्स पे याद होनी चाहिए, पर सारे आर्टिकल याद करने के नहीं होते। तो इसलिए जो अपने मेन मेन आर्टिकल है ना, मेन आर्टिकल वो अपन याद करते चलेंगे। और जो करंट में टॉपिक है उससे रिलेटेड अपना आर्टिकल भी पढ़ेंगे, उसका कुछ एक्चुअल बैकग्राउंड भी देखेंगे, क्यों ये क्यों हो रहा है और इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए। और तब तक आप पॉलिटी का अपना भी रोड मैप तैयार करिए कि हाँ कि सर तो पढ़ाते रहेंगे, मेरे को कैसे पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।